हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, है ना? तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हमारे जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में? जैनिज्म के बारे में। जी हाँ, जैनिज्म हमें सिखाता है कि अगर आप तलवार से जीती हुई लड़ाई कुछ समय के लिए होती है, ठीक है, लेकिन मन और इच्छाओं पर जीत सबसे बड़ी जीत होती है। ठीक है, अगर आपने अपने वेपन्स उठा लिए, उससे लड़ाई करी तो वो कुछ समय के लिए, लेकिन अगर आपने खुद के ऊपर, खुद की इच्छाओं के ऊपर अगर काबू कर लिया तो वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जीत है। यही संदेश हमें कौन देता है भाई? अपना जैन धर्म देता है। ठीक है, आज हम इसी जैन धर्म की यात्रा की शुरुआत करेंगे आपकी इस क्लास के साथ। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? हैं कि बस पढ़ के निकल जाते हो, कुछ बताते ही नहीं हो यार आप लोग, तो ये तो गलत बात है ना। खैर, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने जैन धर्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम इसका देख लेंगे इंट्रोडक्शन। क्या देख लेंगे भाई? हम इसका एक इंट्रो देख लेंगे कि जैन शब्द कैसे बना, किस चीज़ से बना, किस भाषा का है, किस शब्द से है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिन। ठीक है, जो जैन शब्द है वो आपके संस्कृत के जिन से लिया गया है। ठीक है, जैन का मीन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विजय। जो अपनी सेंसस पावर है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? जैन बोलते हैं, या विजयता इसका मतलब होता है। क्लियर? देखो यहाँ पर लिखा भी है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अब देखते हैं, यहाँ पर एक शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा। वो शब्द क्या है? केवल्य। क्या है भाई? केवल्य है वो शब्द। ठीक है, क्या है? केवल्य। केवल का मीन्स क्या होता है? तो केवल का मीन्स होता है कंप्लीट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। हर चीज़ का मतलब कि आपको ऐसे नहीं कि आधा अधूरी चीज़। केवल का मीन ही है यहाँ पर कि क्या भाई? संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट या परफेक्ट नॉलेज। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? चलिए, इतना समझ में आया तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर है निग्रंथ। क्या है? निग्रंथ। निग्रंथ का मीन्स होता है कि आपको शारीरिक, जो आपके शारीरिक बंधन है उनसे मुक्ति, है ना? शारीरिक बंधन कैसे? जैसे कि मुझे है, मुझे अपनी पढ़ाई से भी लगाव है, मुझे अपने मम्मी पापा से भी लगाव है, मुझे अपने फ्रेंड से भी लगाव है। ठीक है, मुझे अपनी साइकिल, स्कूटी, कार, इन सब से भी लगाव है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ही सांसारिक मोह है ना, है ना? जब तक आप इससे नहीं निकलोगे तो आप एक, जो बोलते हैं कि आप पीस या जीवन में शांति, जैसे जैन धर्म के जो क्या हैं आपके तीर्थंकर हैं, उन्होंने कैसे सब चीज़ को त्यागा था ना, हर चीज़ उन्होंने अपनी फैमिली को त्याग दिया, अपने बच्चों को त्याग दिया, सबको त्यागा। ठीक है, तब जाके वो इतने महान व्यक्तित्व कहलाए। क्लियर? तो निग्रंथ का मतलब क्या है? सांसारिक बंधनों से मुक्ति। क्लियर हो गया? देखो अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर हमें कितने जैन धर्म के जो कहेंगे कि संस्थापक हैं या जो गुरु हैं वो देखेंगे। तो कितने यहाँ पर तीर्थंकर हुए? यहाँ पर आपके 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए भाई? ये आपके 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्त होना बताया कि आप कैसे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, और क्या बताया उन्होंने? और इन्होंने बताया कि अन्य लोगों कि मुक्ति मार्ग का मार्गदर्शन, कि आप कैसे अपने मुक्ति मार्ग से जा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने गाइडेंस दिया। उन्होंने क्या दिया? एक आपको राह दिखाई, है ना? क्लियर? इतना समझ में आया? तो अभी हमने क्या क्या देख लिया कि जैन शब्द कहाँ से आया, ये देख लिया, है ना? जैन का मतलब क्या होता है, ये भी देख लिया। फिर क्या देखा हमने? फिर हमने देखा कि कैवल्य का मतलब क्या होता है, निग्रंथ का मतलब क्या होता है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जो तीर्थंकर थे, वो कितने कुल कितने तीर्थंकर हुए। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या आपको गाइडेंस किया वो हमने यहाँ पर देख लिया है।
क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इनके तीर्थंकर की। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर? कुछ प्रमुख तीर्थंकर देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? प्रमुख तीर्थंकर देखने वाले हैं हम। ठीक है, चलो तो देखो, फर्स्ट जो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे आपके ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ ऋषभ देव आपके क्या थे? ऋषभ देव आपके फर्स्ट तीर्थंकर थे, है ना? क्या थे? फर्स्ट तीर्थंकर। क्लियर? तो जो आपके ऋषभ देव है वो फर्स्ट तीर्थंकर हुए। कौन हुए? फर्स्ट तीर्थंकर आपके कौन हुए भाई? ऋषभ देव हुए। क्लियर? देखो अब इनका हम अन्य नाम देख लेते हैं, अदर्स नेम, या कह सकते हैं इनके निक नेम भी देख लो भाई। मैं तो याद करने के लिए निक नेम बोल देती हूँ, ठीक है? तो इनके अन्य नाम क्या थे? तो इनके अन्य नाम थे आदिनाथ और वृषभनाथ। क्या 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 नाम थे इनके? आदिनाथ और वृषभनाथ। क्लियर? ये कैसे? ये आपके फर्स्ट तीर्थंकर हुए। क्या? ये आपके फर्स्ट तीर्थंकर हुए, प्रथम तीर्थंकर हुए। ठीक है, इनका सिंबल क्या भाई? तो इनका सिंबल सांड था। क्या था? इनका जो चिन्ह था वो क्या था भाई? सांड। क्लियर? अब इनका जन्म कहाँ हुआ, है ना? तो इनका जन्म हुआ था अयोध्या, उत्तर प्रदेश या यूपी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? हमने क्या देखा? जो आपके ऋषभ देव थे वो प्रथम तीर्थंकर थे। उनके अन्य नाम क्या थे? आदिनाथ और वृषभनाथ। ठीक है, ये देखा। और क्या देखा? फिर हम वो प्रथम तीर्थंकर हैं ये भी देख लिया, उनका चिन्ह देख लिया, उनका जन्म देख लिया। क्लियर? अब हम बात करेंगे भगवान पार्श्वनाथ की। किसकी बात करेंगे? पार्श्वनाथ की। ठीक है, तो भगवान पार्श्वनाथ जो हैं वो आपके 23वें तीर्थंकर हैं, 23rd तीर्थंकर। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो भाई इनका जन्म काशी में हुआ। ठीक है, इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे राजा अश्वसेन। कौन? राजा अश्वसेन इनके पिता रहे हैं। किसके? भगवान पार्श्वनाथ। क्लियर? देखो अभी हमने ऋषभ देव का जो चिन्ह या सिंबल देखा था वो क्या था? सांड था। तो आपके जो भगवान पार्श्वनाथ हैं इनका क्या है? सांप है, स्नेक। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। जो इन्हें नॉलेज ग्रहण प्राप्त हुआ वो कहाँ पर हुआ था? तो वो उन्हें प्राप्त हुआ आश्रम पथ वाराणसी में। कहाँ हुआ भाई? आश्रम पथ वाराणसी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और इनका निर्वाण स्थल कहाँ है? तो ये है आपके जैसे बोला जाता है सम्मेत शिखर झारखंड। कहाँ पर है? सम्मेत शिखर झारखंड में इनका क्या हुआ? निर्वाण हुआ। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, अब इन्होंने क्या 4 प्रमुख व्रत बताए थे। किसने? भगवान पार्श्वनाथ ने। वो 4 प्रमुख व्रत कौन कौन से हम देखते हैं। फर्स्ट है अहिंसा, सेकंड सत्य, थर्ड अस्तेय और फोर्थ अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। क्या ना करना? चोरी ना करना। भगवान पार्श्वनाथ ने बोला था कि आप अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलेंगे। ठीक है, अहिंसा नहीं करेंगे मतलब हमेशा ट्रू या सत्य बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, और अपरिग्रह मतलब संचय नहीं करना। मतलब कि संचय का अर्थ होता है कि संपत्ति ग्रहण ना करना है, संपत्ति इकट्ठी ना करना। जैसे आजकल तो भाई हम क्यों हर चीज़ किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ पैसा, घर, ऐशो आराम, गाड़ी बंगला, हर चीज़ के लिए सिर्फ क्या कर रहे हैं हम? पैसा इसलिए तो कमा रहे हैं कि मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हों, है ना? लग्जरी लाइफ चाहिए। तो वहीं पर जो आपके भगवान पार्श्वनाथ हैं वो जो अपने 4 मुख्य व्रतों में बताते हैं कि आप ये नहीं करना है, आपको संचय नहीं करना है, कोई भी संपत्ति को आपको ग्रहण नहीं करना है या इकट्ठा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप का मतलब क्या है? संचय नहीं करना। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह देख लेंगे। क्या देख लेंगे? प्रतीक चिन्ह देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो जो आपके प्रथम तीर्थंकर थे उनका क्या देखा था हमने?
ऑक्स देखा था। क्लियर, क्या देखा था? ऑक्स देखा था। दूसरे जो थे अजीतनाथ, उनका क्या है? तो उनका क्या था भाई? उनका था हाथी। अरे ये क्या हुआ? उनका क्या था? हाथी, एलिफेंट। क्लियर। जो आपके थर्ड तीर्थंकर हुए जिनका नाम है संभवनाथ, उनका क्या था? उनका था घोड़ा, हॉर्स। ठीक है। जो आपके सुपर्शनाथ हैं, इनका क्या था? स्वास्तिक। शांतिनाथ इनका हिरण। नामीनाथ इनका नीलकमल। और अरिष्टनेमी का क्या था? शंख था। क्या था? शंख। और पार्श्वनाथ का भी हमने जस्ट पहले पढ़ा है, क्या? स्नैक या सर्प। और जो महावीर स्वामी जो लास्ट अंतिम तीर्थंकर हुए, उनका था लॉयन, सिंह। देख लिए? क्लियर। देखो आपको किस किस का याद रखना है। मेनली आप ऋषभदेव का याद रखेंगे, ठीक है। फिर नामीनाथ, क्योंकि इनका लोटस पर है, ठीक है। फिर आप याद रखेंगे पार्श्वनाथ, और फिर आप याद रखेंगे महावीर स्वामी। तो आपको ये कितने 4 तीर्थंकरों के सिंबल अच्छे से याद करने हैं। और एक आप याद रख लेंगे अरिष्टनेमी, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी थे। मतलब कि कहा जाता है कि जो आपके तीर्थंकर अरिष्टनेमी हैं, ये भगवान कृष्ण के चचेरे भाई के बेटे हैं या पुत्र हैं। किसके? भगवान शंकर के, ठीक है। और जो आपके ऋषभदेव, ये आपके जो ऋषभदेव है ना, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ऋषभ नहीं, ऋग्वेद है, ठीक है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्लियर, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिखा है कि अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, मतलब कि इनके चचेरे भाई के बेटे हैं। कौन? तीर्थंकर अरिष्टनेमी। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे भाई? महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो महावीर स्वामी के बारे में बताया जाता है कि ये क्या थे? सबसे अंतिम और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे आपके। कौन से? महावीर स्वामी। कौन से नंबर के थे भाई ये? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी, जो सबसे लास्ट तीर्थंकर रहे हैं। क्लियर। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 540 बीसी में। और कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है कुंडलग्राम, वैशाली में। कहाँ हुआ है भाई? कुंडलग्राम, वैशाली में इनका जन्म हुआ है। किसका? महावीर स्वामी का। क्लियर, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक क्षत्रिय थे। ये भी क्या थे? जो आपके महावीर स्वामी, ये क्षत्रिय कुल से थे। किससे थे भाई? क्षत्रिय कुल से थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब आगे हम क्या देखेंगे? अब हम इनकी माता का भी नाम देखेंगे। तो इनका माता का नाम क्या था? त्रिशला, या इन्हें क्या बोला जाता था? विदेह दत्ता। क्या बोला जाता था? विदेह दत्ता बोला जाता था, जो कि वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी? वैशाली राजा चेतक की बहन थी इनकी माता जी, जिनका नाम था त्रिशला। क्लियर, समझ आया? ठीक है। अब इनकी शादी हुई, तो इनकी शादी किससे हुई? इनकी शादी हुई यशोदा, जो कि कुंडीयगढ़ की क्या थी? पुत्री थी, है ना। कुंडीगढ़ से ये बिलोंग करती थी इनकी पत्नी यशोदा। अब जब इनकी शादी हुई तो इन्हें यशोदा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था अन्योज्या, या फिर कहा जाता है प्रदर्शनी। इनके 2 नाम, अन्योज्या या फिर प्रियदर्शनी। क्लियर। अब जब पुत्री हुई तो भाई पुत्री का विवाह भी करेंगे। तो पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? जमाली के साथ हुआ। मतलब कि महावीर स्वामी के जो दामाद बने वो कौन थे? जमाली थे, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी हमने क्या क्या देख लिया कि ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका जन्म देख लिया, इनके पिता, माता, पत्नी, पत्नी के साथ पुत्री, और पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ जिससे वो देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जब इनका देखो उन्होंने इनका जन्म भी हो गया, इनके पिता, माता और पुत्री, दामाद सब देख लिया। अब ये क्या करेंगे? अब ये गृह त्याग करेंगे। क्या करेंगे भाई? गृह त्याग करेंगे।
तो जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने किस वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। किसकी परमिशन लेकर? अपने भाई नंदीवर्मन की। किसकी? नंदीवर्मन से इन्होंने परमिशन ली कि भैया मैं गृह त्याग करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इसकी आज्ञा दें। तो उन्होंने किससे पूछ के किया था गृह त्याग? अपने भाई नंदीवर्धन से पूछकर किया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने गृह त्याग किया। अब गृह त्याग ऐसे थोड़ी ना करेंगे, इन्होंने सब कुछ देख लिया, अपने माता देख ली, पिता देख ली, पत्नी देख ली, बच्चे देख लिए, दामाद देख लिया, सब देख लिया, गृह त्याग किया। गृह त्याग के पीछे का रीजन इनको मोक्ष की प्राप्ति करना था। क्लियर? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। कैवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति, कंप्लीट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, तो इन्हें किस वर्ष की आयु में कितने वर्ष उन्होंने तपस्या की ज्ञान प्राप्ति के लिए? इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की। ठीक है, कहाँ पे की थी? तो ये गई थी जम्बिका ग्राम में। कहाँ की थी? जम्बिका ग्राम में इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, शाल वृक्ष के नीचे और जुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया? चलो, कितने वर्ष? इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस ग्राम में? जम्बिका ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। अब इन्होंने उस टाइम पे क्या क्या किया? इन्होंने क्या क्या इन्हें चीजें मिली ज्ञान से? तो इन्हें केवल्य संपूर्ण ज्ञान मिला। ठीक है, आहट और निग्रंथ। आहट और निग्रंथ का मतलब क्या होता है? सांसारिक बंधनों से मुक्ति। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति। ठीक है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति। क्लियर? और जिनका मतलब तो आप सभी को पता ही है ना, जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किया हो। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो ये अपना नॉलेज भी तो देंगे ना, है ना, ये भी तो किसी को शिक्षा देंगे। तो इन्होंने अपने शिष्य अब उपदेश दिए। ठीक है, क्या इन्होंने उपदेश दिए? किसको? अपने शिष्यों को। जो इनके सभी उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में थे। कैसी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में इनके उपदेश थे। ठीक है, इनके जो फर्स्ट स्टूडेंट बने या प्रथम शिष्य बने हैं वो कौन थे? इनके ही दामाद जामिल। कौन थे? जामिल थे, सन इन लो जामिल। इनके प्रथम स्टूडेंट, प्रथम जो शिष्य थे वो इनके दामाद कौन बने? जामिल इनके प्रथम शिष्य बने। क्लियर? और इनके प्रथम शिष्या वो कौन बनी? वो चंपा बनी, जो कि दुखीवाहन सम्राट की थी, है ना। दुखीवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। तो प्रथम जो इनके शिष्य थे वो जामिल इनके दामाद बने। फर्स्ट शिष्या दुखीवाहन की पुत्री चंपा बनी। ठीक है, क्लियर? ओके। इनके जो भिक्षुण प्रधान कहेंगे, किसे कहेंगे? कि जो उनके भिक्षुण एक ग्रुप था, संघ था, उसके जो प्रधान थे वो कौन बनी? वो चंदना बनी। कौन बनी? चंदना बनी। ठीक है भैया, ये भी देख लिया कि हम इनके प्रथम शिष्य देख ली, शिष्या देख ली, और प्रथम भिक्षु ने प्रधान देख लिया। अब इन्होंने क्या किया कि 11 शिष्यों में गणधरों में विभाजित कर दिया, है ना। मतलब कि इन्होंने 11 शिष्यों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर हुआ? चलिए अब हम क्या देखेंगे कि इन्होंने भाई इनको 11 गणधरों में बांट दिया। ठीक है, तो जो जैन धर्म का थेरा का मतलब क्या होता है? थेरा का मतलब होता है जो वरिष्ठ होते हैं, जो सबसे बड़े मतलब कि प्रमुख होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? थेरा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वरिष्ठ। थेरा का मतलब होता है वरिष्ठ या फिर प्रमुख। क्लियर? तो जो जैन धर्म का थेरा था वो किसे बनाया? आर्य सुधर्मा को। किसे बनाया? आर्य सुधर्मा को बनाया उन्होंने जैन धर्म का थेरा।
क्लियर? ठीक है। देखो क्या होता है ना कि आप जब भी किसी बड़ी पोजीशन पे जाते हो, फिर आप उस चीज़ को संभालते हो, तो कहीं न कहीं आपके किसी न किसी से थोड़े बहुत विवाद होते हैं, ठीक है? तो जो इनके मतभेद हुए थे महावीर स्वामी के, वो पहला मतभेद किससे हुआ था? इनके प्रथम शिष्य, इनके दामाद, किससे? दामाद जामिल से हुआ था, ठीक है? क्लियर? फिर जो उनका दूसरा दूसरा मतभेद हुआ वो तीसगुप्त से हुआ। किससे हुआ? तीसगुप्त से। और जो तीसरा इनका मतभेद हुआ वो किससे हुआ? मगलीपुत्र गौशाल से, जो कि मगलीपुत्र गौशाल से थे, जो अजीबक संप्रदाय की शुरुआत जिन्होंने की थी, उनसे इनका तीसरा मतभेद हुआ। ठीक है? क्लियर? जो अजीबक संप्रदाय के जो अजीबक संप्रदाय था ना, वो किस पे? नित्यवाद में विश्वास करता था। किस पे विश्वास करता था? नित्यवाद पर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नित्यवाद। किस पर विश्वास करता था अजीबक संप्रदाय? ये आपके नित्यवाद पर क्या करता था? विश्वास करता था। नित्यवाद से मतलब ये है कि जो लिखा है वही होगा, है ना? जो आपके भाग में, आपकी किस्मत में लिखा है वही होगा। आपको आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं उस चीज पे कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा नहीं, ये ऐसा होगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा। इसमें ईगोइस्ट होने की जरूरत नहीं है ना? तो क्या बताता है? नित्यवाद का मतलब होता है कि जो लिखा है वो होना ही है ना? जिसमें हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते नहीं कि भाई जो तुम्हारी किस्मत में लिखो है वो ही होए, है ना? कि जो तुम्हारी किस्मत में होगा, जो तुम्हारे लक में होगा वही होना होगा। ठीक है? चलिए, इतना समझ में आया, है ना? अब हम यहाँ पे देखेंगे जो अजीबक संप्रदाय था, इसे किस किस का संरक्षण मिले? इसे ना कई सारे शासकों का संरक्षण मिला। किस किस का संरक्षण मिला? जैसे मौर्य शासक बिंदुसार का। किसका? बिंदुसार का शासक संरक्षण मिला। किसको? अजीवक संप्रदाय को। ठीक है? और है ना? और इसमें क्या क्या था? जो अशोक ने ना बाबर की गुफाओं में जो अजीवकों के लिए क्या बनाए थे? शैलाश्रय भी बनवाए थे, जिसे बोलते हैं रॉक शेल्टर्स। किसके लिए? अजीवक संप्रदाय के जो अजीवक संप्रदाय से संबंधित जो लोग थे ना, उनके लिए क्या बनवाए थे? कि बराबर की गुफाओं में क्या बनवाए थे? शैलश्रय बनवाए थे। ठीक है? किसने? अशोक ने। कहाँ पर? बराबर की गुफाओं में। किसके लिए? अजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। ठीक है? क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर निर्वाण। इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, मृत्यु को क्या बोला जाता है? निर्वाण। वो कब हुई थी? 468 बीसी में। कब हुई थी? 468 बीसी में हुई थी। 468 ईसा पूर्व में इनको क्या हुआ था? इनका निर्वाण हुआ था। ठीक है? कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके पावापुरी, बिहार में है। कहाँ है पावापुरी? कहाँ? बिहार में। ठीक है? क्लियर? ओके, इतना समझ में आया? ठीक है। फिर मल्लिगढ़ राज, है ना? यहाँ पे क्या देखने मिलता है आपको? मल्लिगढ़ राज, जो कि मल्ल राजा सुस्तीपाल के द्वारा किया गया। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं इनके कुछ प्रमुख सिद्धांत। किसके? महावीर स्वामी के द्वारा जो दिए गए थे कुछ सिद्धांत। देखो, मोक्ष की जो प्राप्ति में बाधा बनता, वो क्या बनता है? अज्ञान, इग्नोरेंस। ठीक है? अब अज्ञान कैसा हो सकता है? जैसे आपको अस्ताव यहाँ पे फिर दिया है कि अज्ञान किस वजह से होता है? अस्ताव। अस्ताव क्या होता है? कर्म का जीवों की ओर आकर्षण। क्या होता है? कर्म का जीवों की ओर आकर्षण। ठीक है? अब आप बोलोगे ये क्या होता है भाई? तो ये होता है जीवों से मतलब यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि अब मैं हूँ, मुझे किसी चीज़ का भी लालच है, मुझे लोभ है, मुझे पैसों की माया है, मुझे इस चीज़, मेरे पास ये भी हो, है ना? मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है अगर कोई चीज़ मेरे पास नहीं होती है या मुझसे नहीं बनती है। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें आपको आपके अस्ताव को आकर्षित, मतलब कि अस्ताव का मतलब होता है ये क्या? जैसे सीधा सा है कि अस्ताव का मतलब क्या होगा? क्रोध, माया, लोभ आदि की उत्पत्ति। क्लियर? और ये किसकी वजह से होती है? तो ये होती है कर्म का जीवों की ओर आकर्षण।
ठीक है, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, थिंकिंग ही नहीं करेंगे, तो ना आपको उसके लिए लोभ उत्पन्न होगा, है ना, ना लालच आएगा, ना आपको माया होगी, ना आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, इतना समझ में आया? अब हम बात करेंगे किसकी, इनकी मान्यताएं की। ये किस किस चीज़ पर बिलीव करते थे। देखो, जो आपका जैन धर्म है वो ईश्वरवाद को नहीं मानता, ठीक है, मान लिया भाई नहीं मानता। हाँ, ये आत्मा को मानता है, जी हाँ, ये बिल्कुल। ये कहते हैं कि सभी जीवों में आत्मा है। किसमें है? कि सभी जीवों में आत्मा है। ओके। ये कर्मवाद को भी मानते हैं, ठीक है, और ये पुनर्जन्म को भी मानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ईश्वर को क्यों नहीं मानते? क्योंकि सभी के सभी किससे जुड़े हुए हैं? ये सांख्य दर्शन से जुड़े हुए हैं। और सांख्य दर्शन की फिलॉसफी में क्या लिखा है कि ईश्वर की कोई मान्यता ही नहीं है ना, ये लोग ईश्वर पे बिलीव ही नहीं करते हैं। सांख्य दर्शन की फिलॉसफी में यही तो लिखा है ना कि ईश्वर है ही नहीं, है ना, यही लिखा है ना। ठीक है, जो सांख्य दर्शन में कि जो सांख्य दर्शन, देखो बुद्धिज्म भी जो है वो भी सांख्य दर्शन पर डिपेंड है ना, वो भी सांख्य दर्शन को ही फॉलो करता है, तो वो भी ईश्वर से प्रभावित नहीं है। ठीक है, जो जैनिज्म है वो भी ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते ना, उन पे कहाँ बिलीव रखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि आत्मा यहाँ पे देखो, जो जैन है वो आपकी आत्मा पर मान रहे, जो पर बुद्धिज्म है वो आत्मा में भी बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है ना। और वो किस में मानते हैं? वो पुनर्जन्म को मानते हैं। देखो, इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके जैन है वो भगवान को नहीं मानते, पर वो आत्मा, कर्मवाद और पुनर्जन्म को मानते हैं। लेकिन जो बुद्धिज्म है वो क्या करते हैं? वो ईश्वर को भी नहीं मानते, वो आत्मा को भी नहीं मानते, पर वो किस पर वो पुनर्जन्म पर क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है। अब यहां पे देखो, सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? जीव से और अजीव से, चेतन तत्व से और अचेतन तत्व से इनका निर्माण हुआ है। जैसे भौतिक द्रव्य, धर्म गति का माध्यम, अधर्म अगति का माध्यम, आकाश, अंतरिक्ष और काल। तो किस किस से हुआ है? तो ये हुआ है पुदुगल से, धर्म से, अधर्म से, आकाश और काल। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं इनके प्रमुख सिद्धांत को। किसको देखते हैं? प्रमुख सिद्धांत को देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब इन्होंने प्रमुख सिद्धांत में क्या क्या दिया? एक तो इन्होंने दिया था त्रिरत्न। क्या दिया था? त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। किसने? महावीर स्वामी में। उसमें क्या क्या था? राइट टू बिलीव, या कह सकते हैं राइट टू फेथ, विश्वास, राइट टू नॉलेज, क्या? राइट टू नॉलेज, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, राइट कंडक्ट। ठीक है, तो त्रिरत्न क्या क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन, मतलब कि राइट टू फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये आपके त्रिरत्न हो गए। फिर उन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया पंच महाव्रत। ये किसके लिए थे? जो पंच महाव्रत थे ये सन्यासियों के लिए थे। किसके लिए? सन्यासियों के लिए। एक सेकेंड, किसके लिए थे? सन्यासियों के लिए थे आपके पंच महाव्रत। ठीक है, और जो 5 अवगुण अणुव्रत थे ये किसके लिए थे? गृहस्थ के लिए थे। ये आपके सन्यासियों के लिए थे, और अणुव्रत 5 अणुव्रत ये आपके गृहस्थों के लिए थे। क्लियर? अब इसमें कौन कौन से हैं 5 महाव्रत? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्लियर? इतना समझ में आया आप सभी को? है ना। अब जो इसमें ये जो 4 थे ये किसने दिए? ये तो दिए थे, बताओ जल्दी से कमेंट करके, किसने दिए थे? ये दिए थे आपके पार्श्वनाथ ने। किसने दिए थे? ये जो 4 है ना आपके, ये किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। किसने दिए थे भाई? पार्श्वनाथ ने। क्लियर? और जो ब्रह्मचर्य है 5वां महाव्रत है, ये किसने दिया था? ये आपके दिया था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी। क्लियर? किसने दिया था? महावीर स्वामी ने।
5 जो महाव्रत हैं उसमें से 4 आपके पार्श्वनाथ ने दिए थे और जो लास्ट ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने दिया था। क्लियर हुआ इतना? चलो ये याद रखिएगा, है ना। अब जो 5 अणुव्रत हैं ये किसके लिए थे? हैं ये ही, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो। 5 ये हैं ये कि अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पर ये किसके लिए थे? ये गृहस्थ में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी यही थे, सन्यासियों के लिए भी यही थे और जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी यही थे। बस हाँ हो सकता है इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग, जैसे जो पंच महाव्रत हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हों, है ना, उनके नियम कायदे कानून थोड़े डिफिकल्ट हों, और जो 5 अणुव्रत है वो थोड़ी सी ईजी, क्योंकि भाई वो गृहस्थ लोगों, उनके साथ उनके बच्चे भी हैं, उनके पति भी हैं, उनके मतलब कि पूरी गृहस्थी हर चीज़ है ना। तो ये क्या था? ये एक ईजी फॉर्म में थी, एक कैसे उपयुक्त का सरल फॉर्म था, मतलब कि जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है ना, इसी का ये क्या था? सरल रूप था आपका अणुव्रत। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए अब क्या दिया यहाँ पे, अब हम कुछ और अन्य सिद्धांत देख लेते हैं, जैसे सप्तभंगीय, शैववाद और अनेकतावाद। इसमें क्या है? इसमें दिया है कि अपेक्षिक ज्ञान का सिद्धांत। अब अपेक्षिक ज्ञान से क्या समझते हैं? वो ज्ञान जो एक मुख्य यह सिद्धांत मतलब कि कहता है कि सत्य कभी एक नहीं हो सकता है। हर सत्य के पीछे क्या है? कोई चीज़ है, हर एक बात है और हर एक क्या है? सत्य है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ नहीं मैं तो ऐसा ही पढ़ाऊँगी, पर कोई और बोलेगा नहीं मैं ऐसा पढ़ाऊँगी। पढ़ाएंगे वो वही चीज़, पर सब लोगों का क्या अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बताने का तरीका है, अलग अलग उसके पीछे कुछ अलग वजहें होंगी। ठीक है, क्लियर? तो सापेक्षिक ज्ञान क्या कहता है? ये ज्ञान एक बहुत ही क्या है, एक तो बहुत मुख्य सिद्धांत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, याद रखिएगा। यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी जो सत्य है ना, सत्य कभी एक नहीं होता है। देखो मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मैं भी सत्य ही पढ़ा रही, कोई और पढ़ाएगा वो भी सत्य पढ़ाएगा। हाँ ये हो सकता है कि वह उसकी चीज़ें अलग हो जाएं, ठीक है, उसकी बातें अलग हो जाएं, उसका तरीका अलग हो जाए, पर क्या रहेगा? जो पीछे का साइंस कहेंगे वो एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? सापेक्षित। क्लियर? इतना समझ में आया? आया? बताओ जल्दी से। अब हम बात करेंगे अनंत चतुष्टय की। जीव के 4 अनंत गुण कौन कौन से हैं? एक है आपका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। ये क्या है आपके? अनंत चतुष्टय मतलब कि जीवों के 4 अनंत गुण हैं। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या आता है, जो आपके इसमें एक आता है आपका संवर और एक आता है निर्जरा। तो संवर जो संवर संप्रदाय के लोग थे वो क्या करते थे? त्रिरत्नों का अनुसरण करते थे। कौन कौन से त्रिरत्न? आपका था एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, है ना, क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। एक सेकेंड, आचरण, ठीक है, आचरण, है ना। जो संवर संप्रदाय के लोग थे वो क्या करते थे? त्रिरत्नों का अनुसरण करते थे, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्लियर? इतना समझ में आया? और क्या ये क्या कहते थे कि कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुकना। ठीक है, इतना समझ में आया? अब जो निर्जरा थे वो क्या करते थे? जीवों में व्याप्त कर्मों का समाप्त होना। वो कहते थे कि जीवों में जो कर्म है वो एक समय पे आकर क्या होंगे? समाप्त होंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि देखो हमने उनका जन्म देख लिया, उनकी मृत्यु देख ली, उनका गृह त्याग देख लिया, उनके सिद्धांत देख लिए, सब कुछ देख लिए। अब जब भाई कोई व्यक्ति इतना बड़ा बन रहा है तो उसमें क्या होगा? जो उनके शिष्य थे उनमें भी कुछ कुछ मतभेद हो जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? यहाँ पर जैन धर्म का हम क्या देख लेंगे? विभाजन देख लेंगे। क्या देखेंगे भाई? विभाजन देखेंगे। ये विभाजन कब, लगभग कब हुआ? 300 ईसा पूर्व, जब मगध में जो आपका मगध साम्राज्य था, तो यहाँ पर क्या हुई?
भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा भाई? भीषण अकाल पड़ा। तो जो उनके दो शिष्य थे, एक कहेंगे कि भद्रबाहु, एक थे भद्रबाहु और एक थे आपके क्या? स्थूल भद्र। तो जो आपके भद्रबाहु थे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतना काल हो रहा है, तो ये अपने संप्रदाय, अपने लोगों को लेकर कहाँ चले गए? ये चले गए भाई कर्नाटक। कहाँ चले गए? कर्नाटक। और जो आपके स्थूलभद्र थे, ये कहाँ? ये मगध में ही रुके रहे। ठीक है। जो भद्रबाहु थे ये कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। लेकिन जो स्थूल भद्र थे वो अपने कहाँ रुके रहे? वो मगध में ही रुके रहे। क्लियर? तो जो भद्रबाहु के संप्रदाय के, उनके कैटेगरी के लोग थे, उन्होंने क्या, वो बन गए दिगंबर। और जो स्थूलबाहु की कैटेगरी के लोग थे वो बन गए श्वेतांबर, मतलब कि सफेद वस्त्र पहनने वाले। क्लियर? इतना समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया है, अब हम इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। किस किस में? दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में हम क्या देखेंगे? हम इनके बीच में अंतर देखेंगे। देखो, जो दिगंबर होते हैं वो पंचव्रतों का पालन करते हैं, है ना? पंचव्रतों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। जैसे अहिंसा। पंचव्रत कौन कौन से हैं आपके? बताओ जल्दी से। यही थे ना? अहिंसा, अहिंसा। देखो यहाँ पे ये लिखे भी थे, ये मैंने बताया था ना। ये देखो अहिंसा है ना, अस्तेय। देखो अहिंसा और सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह ये किसने दिए थे? चारों ये दिए थे आपके पार्श्वनाथ ने। और जो पांचवा पंचव्रत था वो क्या था? ब्रह्मचर्य। तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपके महावीर स्वामी ने। सॉरी, किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है। ब्रह्मचर्य, ये हो गए 5 महाव्रत। अब वही श्वेतांबर किसका पालन करते हैं? ये 4 व्रतों का पालन करते हैं। किसका? ये है सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। कौन? आपके जो श्वेतांबर है। ठीक है। अब जो इनके 6 अनंत पदार्थ भी हैं, तो वो कौन कौन से हैं? आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिति, अधर्म और समय, काल। ये 6 अनंत पदार्थों का भी क्या करते हैं? पालन करते हैं या उन्हें मानते हैं। और जो श्वेतांबर हैं वो आपके 5 पदार्थों को मानते हैं: आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति और स्थिर। ठीक है। अब जो आपके दिगंबर हैं वो कहते हैं कि महिलाएं कभी तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं, पर श्वेतांबर कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकती, महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। अब जब दिगंबर बोलते हैं कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती तो उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी, पर वहीं श्वेतांबर कहते हैं जब महिलाएं तीर्थंकर हो सकती हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी बिल्कुल होगी। ये क्या अपन देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐसे, आप लोग समझें कि जो दिगंबर हैं वो थोड़े से क्या हो रहे हैं, वो हल्का सा नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं, और जो श्वेतांबर है वो पॉजिटिव बोल रहे हैं। ठीक है। क्लियर? अब ये क्या बोलते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह ही नहीं किया, पर आपके जो श्वेतांबर है वो बोलते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह किया। ठीक है। दिगंबर बोलते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ वह पुरुष थे, वहीं श्वेतांबर बोलते कि नहीं नहीं वो तो महिला थी, है ना। और जो आपके दिगंबर हैं वो वस्त्र नहीं पहनते, पर श्वेतांबर सफेद कलर के वस्त्र पहनते हैं, तभी तो श्वेतांबर है। ठीक है। फिर ये आगम ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते हैं, और जबकि आपके श्वेतांबर आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। क्लियर? समझ में आया? चलिए, अब हम देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कि कौन कौन से संप्रदाय बने। जैसे दिगंबर के कौन कौन से बने? मूला, विस्पंथ, फिर तारण पंथ और साम्यक पंथ, फिर गुमान पंथ और तोता पंथ। ये किसके थे?
ये जो 4-5 थे ये आपके दिगंबर के प्रमुख संप्रदाय थे। और श्वेतांबर के ये एक मूर्ति पूजक संप्रदाय बना, और स्थानकवासी और तेरापंथ। ठीक है, ये भाई ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूछा गया है, जो स्थानकवासी है ना, ये आपके यूपीएससी में पूछा गया था, है ना। किसमें पूछा गया था? यूपीएससी में। क्योंकि कहा जाता है कि जो आपके जैन संगतियों में जो श्वेतांबर जैन धर्म है ना, वो ज़्यादा बड़ी हुई है ना, ज़्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि इसमें कई सारे थे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये याद रखिएगा कि जैन धर्म में जो दो अलग अलग विभाजित हुए, एक दिगंबर बने, एक श्वेतांबर। तो दिगंबर संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं और श्वेतांबर संप्रदाय में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि दिगंबर में आते हैं मूला, विस्पंथ, तारण पंथ या समय पंथ, गुमान पंथ और तोता पंथ। वहीं श्वेतांबर में कौन कौन से आते हैं? मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरा पंथ। यूपीएससी में ये पूछा गया था कि स्थानकवासी किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो ये श्वेतांबर संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे कि जो जैन संप्रदाय हैं, इनकी जो संगतियां हुई हैं वो कहाँ कहाँ हुई हैं, किसके शासनकाल में हुई है, कौन अध्यक्ष बना, किस वर्ष हुई है। तो जो जैन संगतियों में प्रथम जैन संगति थी वो कब हुई? 300 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। और इन्होंने क्या कार्य किया था कि इन्होंने 12 अंग का संकलन दिया था, जो कि कैसा था? अर्धकामी प्राकृत भाषा में थे आपके जो 12 अंग हैं। 12 अंग कैसी भाषा में थे आपके? अर्धगामी प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, प्रथम संगति के अध्यक्ष कौन बने? स्थूलभद्र। कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। कब हुई? तो 300 ईसा पूर्व। क्लियर? अब वही बात हम करेंगे इनकी द्वितीय संगति की, है ना। तो ये कहाँ हुई आपकी? ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 6ठी शताब्दी में। कब हुई थी? 6th सेंचुरी में हुई थी। बल्लवी गुजरात में हुई थी। क्लियर? और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन थे? देवाधीश क्षमा श्रवण। कौन थे? क्षमा श्रवण। इसके कौन थे? देवाधीश क्षमा श्रवण आपके द्वितीय संगति के अध्यक्ष थे। और इस संगति में क्या कार्य हुआ? इस संगति में प्रमुख कार्य हुआ कि 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन दिया गया आपके द्वितीय संगति में, जो कि आपके कहाँ हुई थी? बल्लवी गुजरात में हुई थी। क्लियर? फर्स्ट में क्या किया था? 12 अंगों का संकलन दिया था। दूसरे में 12 अंग प्लस उसमें जो उपांग थे 12, उनका अंतिम संकलन दिया था। क्लियर? इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़े। अब हम देख लेते हैं कुछ जैन साहित्य। जैन साहित्य जैसे जैन साहित्य जो श्वेतांबर, उन्होंने क्या 12 जो अंग व उपांग थे उनको दिया, है ना, जिन्हें आगम बोलते हैं। आगम में क्या होते हैं? 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं। तो ये किसमें? जैन साहित्य में है। फिर 10 प्रकीर्णन, ये किसके लिए है? इसमें जो जैन भिक्षु है ना, उनके नियम दिए हैं आपके 10 प्रकीर्णन की जो साहित्य है उसमें। अनुयोग द्वार सूत्र में क्या है? जैन भिक्षुओं का आचरण, कि उन्हें कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना सोना है, कब उठना है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में दिए हैं? ये आपके अनुयोग द्वार सूत्र में दी हुई है, जो कि जैन भिक्षुओं के आचरण से संबंधित है। क्लियर? फिर जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है वो किस में है? कल्प सूत्र में दी गई है। और कल्प सूत्र की रचना किसने की है? तो ये भद्रबाहु द्वारा रचित है आपकी कल्प सूत्र। क्लियर? अब आएगा आचरण सूत्र, जिसमें क्या दिया है? आचरण, संयम और साधु जीवन के मूल नियम दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? ये आपके जो आगम और उपागम है ना, उसमें एक सूत्र है आचरण सूत्र, उसमें दिए गए हैं। ठीक है, वहीं क्या है? भगवती व्याख्या प्राप्ति। ठीक है, तो इसमें क्या दी गई है? दार्शनिक चर्चाएं और विविध जो विषय हैं उन पर प्रश्नोत्तर दी गई है। किसमें? आपकी भगवती व्याख्या प्रज्ञावती में। क्लियर? समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? चलिए, इतना समझ आया तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम देख लेंगे कि जैन व बौद्ध धर्म के उदय के कारण, मतलब कि किस वजह से ये धर्म का उदय हुआ, ये आए। तो एक तो देखो, जो जन्म व्यवस्था थी ना वो कैसी हो गई थी उस टाइम पे? वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो गई थी।
क्लियर? ठीक है। और क्या हुआ था, जो इसमें वर्गीय क्षेत्र था उसमें जो महाजनपद काल में उच्च सशक्त राजनीतिक स्थितियां थी, तो वो कैसे हो गई थी, द्वितीय पायदान पर पहुंच गई थी, बहुत एक्सट्रीम हो गई थी। ठीक है ना। और क्या हुआ था कि आपके ना वैदिक काल में क्या हुआ था, यज्ञ वगैरह बहुत होने लगे थे, है ना, तो पशु बलियां भी बहुत होने लगी थी, तो उसको भी देखते हुए इसका उदय हुआ था। फिर यहाँ पे जो कर्म वैदिक धर्म में जो कर्म कांडीय कैसा हो गया था, जो वहाँ पे अपन क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे या फिर हवन जो करते थे, वो कैसा हो गया था, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो गया था, है ना। जब बोलते ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अति हो जाती, कोई दूसरा जन्म लेता उस चीज़ का विनाश करने के लिए, तो ऐसा समझेंगे आप, सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं किसी भी धर्म या उसको हम या कुछ बोलने का। ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे समझाने के लिए, आपको समझाना समझ आना चाहिए, बस मेरा इतना मानना है। ठीक है, क्लियर? अब जो गौतम बुद्ध थे और महावीर स्वामी का नेतृत्व कैसा रहा, ये एकदम सॉफ्ट और बहुत कुशल नेतृत्व रहा है, किसका, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का। और इनका संरक्षण किसने किया, तो इसके संरक्षण आपके बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द्वारा राजकीय संरक्षण मिला आपके किसको, जैन धर्म बौद्ध धर्म को। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, अब हम देख लेते हैं कि भाई जब इतना कुछ हुआ है तो इनके अलग अलग मंदिर वगैरह भी तो होंगे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ पे क्या हुआ, कौन सा मंदिर है, किस चीज़ के लिए बना है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये खजुराहो का जैन मंदिर, ये किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था, किसको, खजुराहो के जैन मंदिर को। फिर बाहुबली मूर्ति, ये कहाँ है, ये आपके श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, काफ़ी विशाल मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है ये। ठीक है, अब इसे किसने बनवाई थी, तो इसे गंग राजा चरमल्ल के जो मंत्री थे चामुंडराय, उनके द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, फिर है गोतेश्वर, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, कौन, गोमतेश्वर। ठीक है, जो गोमतेश्वर है ना, कहा जाता है वो जो आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र हैं गोमतेश्वर। ठीक है, और एक होता है महामस्तक अभिषेक। महामस्तक अभिषेक आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जैन धर्म का महाकुंभ होता है, जो प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। कितने, एवरी 12 ईयर्स में महामस्तक अभिषेक का आयोजन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हमारे कुंभ होते हैं, अर्धकुंभ, महाकुंभ, तो वही इनका जो महामस्तक अभिषेक है ये हर 12 साल में होता है, ये इनका महाकुंभ कह सकते हैं आप जैनों का। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये कहाँ है, ये आपके माउंट आबू राजस्थान में है। ये किससे बने हैं, ये संगमरमर से बने हैं। और इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो वास्तुपाल व तेजपाल, दो भाई हैं जो ब्रदर्स हैं, इन्होंने किसकी, दिलवाड़ा जैन मंदिर की स्थापना की, मतलब कि निर्माण किया, सॉरी। ठीक है, किसके संरक्षक में, चालुक्य जो कि सोलंकी वंश के थे, राजा भीमदेव प्रथम की जो मंत्री थे विमल शाह, उनके संरक्षण में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। निर्माणकर्ता वास्तुपाल और तेजपाल थे, और निर्माण किसके संरक्षण में हुआ, तो ये आपके जो चालुक्य वंश के राजा थे, राजा भीमदेव के जो मंत्री थे, राजा देव प्रथम है ना, उनके जो मंत्री थे जिनका नाम था विमल शाह, उनके संरक्षण में हुआ। ठीक है, फिर एक आएगा विमल वसाही मंदिर, है ना, जो कि आदिनाथ का मंदिर है, ये भी माउंट आबू में है। कहाँ है, माउंट आबू में है। ठीक है, अब हम देखेंगे कलिंग राजा खारवेल, ये क्या थे, ये एक महान संरक्षक थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो भुवनेश्वर में उड़ीसा के निकट उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में शैलचित्र, ये कहाँ पर है, यह है उदयगिरी उड़ीसा, है ना, जो भुवनेश्वर है ना वहाँ पर है। ये उदयगिरी आप विदिशा वाला मत समझना, ये विदिशा वाला नहीं है, ये कहाँ वाला है, ये उड़ीसा वाला है, क्योंकि एक विदिशा में भी उदयगिरी की गुफाएं हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये वाला उदयगिरी नहीं है जो विदिशा के पास, ये कौन सा उदयगिरी है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए और क्या है, ये बढ़ क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड गाइस। और क्या देखते हैं, अब हम यहाँ देखेंगे एलोरा की गुफाएं,
किसकी गुफाएं? सॉरी, एलोरा की गुफाएं। एलोरा में जो गुफाएं हैं, कई सारे गुफाएं, तो उस गुफा में जो आपकी 30 से 35 की गुफाएं हैं, 30 से 35 जो गुफाएं हैं वो किसके लिए हैं? वो जैन धर्म को डेडिकेट है। किसको डेडिकेट है? जैन धर्म को। ठीक है, तो कहाँ है एलोरा की गुफाएं? ये हैं आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनी थी राष्ट्रकूट वंश के शासक काल में। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी, मतलब कि किस किस धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं? तो जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म की यहाँ पर गुफाएं हैं, जिसमें से 30 से 35 के बीच की जो गुफाएं, 30 से और 35 जो बीच की गुफाएं हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? आपके जैन धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। गुफा नंबर 30 से 35। क्लियर? चलिए, अब हम कुछ यहाँ के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं कि एक है रणकपुर मंदिर, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर ऋषभदेव की चतुर्मुखी जैन मंदिर है। कैसा मंदिर? ऋषभदेव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। माउंट मंगीतुंगी, ये महाराष्ट्र में है। सम्मेत शिखरजी और पारसनाथ पहाड़ियाँ, ये कहाँ है आपकी? गिरिडीह, झारखंड में है। मुक्तागिरी मंदिर और गंजपत गुफा, ये आपके महाराष्ट्र में है। फिर है सितनवाला और की गुफाएं, जो कि आपकी कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। किसकी गुफाएं? सितनवल्स की गुफाएं। ठीक है, फिर अहिंसा की मूर्ति, जो कि ऋषभनाथ की मंगीतुंगी पहाड़ियों में महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मंगीतुंगी जो पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में है। गिरनार और पलिताना मंदिर, ये आपके गुजरात में। देखो, सब मैंने यहाँ पर हर एक मंदिर की ना आपको इमेज ऐड की है ताकि आप देख पाओ। और वसदी, जो कि कर्नाटक में जैन मठों की स्थापना या मंदिर है। कौन? जो आपके वसदी है। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, ये अपन ने देख ही लिया था कि जो जैन धर्म है वो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, और जबकि बौद्ध धर्म सिर्फ अनात्मा के अभाव पर जोर देते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म ने माध्यम मार्ग को निर्धारित किया, जबकि जैन धर्म में अनुयायी को कपड़े यानी कि पूरे जीवन की तरह त्यागने का क्या की? वकालत की। क्लियर? ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई जो दिगंबर हैं वो मानते हैं कि ये क्या हो सकती हैं, ये आपके महिलाएं भी महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है, ये भी तीर्थंकर होती है, जबकि आपके नहीं हो सकती है, जबकि आपके श्वेतांबर कहते हैं कि ये हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये थे आपके क्या? जैन धर्म से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये तो मैं सब कुछ मोस्टली बता ही चुकी हूँ, है ना, कि मथुरा क्या रहा है? मौर्योत्तर काल का जैन धर्म का केंद्र रहा है। अशोक का पौत्र ये उज्जैन के संप्रति में था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसकी हैं? जैन धर्म के बारे में। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको हर एक चीज़ बताई है। ठीक है, फुल्ली डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर क्या किया है? बताया है ना। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। क्लियर? तो ये होता है आपका कंप्लीट जैन धर्म। मैंने वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म तीनों कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग जाइए और इसको अच्छे से पढ़िए, एनालिसिस करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।